अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो गया, देखते ही देखते वो इस दुनिया से चला गया। मैंने उसकी मदद तक नहीं की, पलक झपकते ही उसने सब कर दिया। पलक झपकते ही से मुराद ये नहीं कि एक सेकंड के अंदर, नहीं, कोई काम ऐसी मुद्दत में कर देना जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी मुद्दत में कर देना ये नहीं है कि मतलब एक सेकंड में किसी ने कोई काम कर दिया, नहीं, बल्कि उस मुद्दत में जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि भाई इतनी कम मुद्दत में ये काम हो सकता है, तो उस कम मुद्दत में वो काम हो जाए तो उसको बोलेंगे पलक झपकते ही या देखते ही देखते। ठीक। सो तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हमारा आएगा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी फॉर्म में होगा, जिस भी टेंस में होगा और जिस भी मॉडल में होगा, वो अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा सेंटेंस आ जाएगा। फिर जो है उसके बाद आएगा इन ब्लिंक ऑफ एन आई, जिसका मतलब है पलक झपकते ही या देखते ही देखते हैं, इन ब्लिंक ऑफ एन आई। सो इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। फर्स्ट सेंटेंस इज़, मैंने कुछ नहीं बोला, देखते ही देखते वो रोने लगा। मैंने कुछ नहीं बोला, देखते ही देखते वो रोने लगा। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, एक तो मैंने कुछ नहीं बोला और देखते ही देखते वो रोने लगा। अब देखिए मैंने कुछ नहीं बोला, ये कौन सा है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और देखते ही देखते वो रोने लगा, कोई भी काम करने लग जाना तो स्टार्टेड का यूज़ होता है या बिगेन टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टेड का यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, आई डिडंट इवन से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं बोला, देखें पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था और क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और डिड के साथ नॉट लगे क्योंकि नेगेटिव है। आई डिडंट इवन से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ही स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लगा। इन ब्लिंक ऑफ एन आई, देखते ही देखते। ठीक, आई डिडंट इवन से एनीथिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग इन ब्लिंक ऑफ एन आई। मैंने कुछ नहीं बोला, देखते ही देखते वो रोने लगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने उसकी मदद तक नहीं की, पलक झपकते ही उसने सब कर दिया। अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं। ठीक है, एक क्या है, मैंने उसकी मदद तक नहीं की, ये भी क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और पलक झपकते ही उसने सब कर दिया, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो देखें क्या बनेगा, आई डिडंट इवन हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद तक नहीं की। ही डिड एवरीथिंग, उसने सब कर दिया। इन ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही या देखते ही देखते। ठीक है, आई डेंट इवन हेल्प हिम, ही डिड एवरीथिंग इन ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते ही देखते उसने गाड़ी चलाना सीख ली। देखते ही देखते उसने गाड़ी चलाना सीख, यानी कम ही अरसे में उसने गाड़ी चलाना सीख ली। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हम देख रहे हैं और देखते देखते उसने गाड़ी चलाना सीख ली, मतलब इसका ये है कि इतनी कम मुद्दत में उसने गाड़ी चलाना सीख ली। तो क्या बोलेंगे, शी लर्न ड्राइविंग कार इन ब्लिंक ऑफ एन आई। शी लर्न ड्राइविंग कार इन ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया था। अब देखें, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया था, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो क्या बोलेंगे, एवरीथिंग हैड फिनिश्ड। एवरीथिंग हमारा आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा, और उसके बाद जो है हमारा पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म आ गई फिनिश्ड। ठीक है, एवरीथिंग हैड फिनिश्ड इन ब्लिंक ऑफ एन आई, सब कुछ देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया, या पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देखते ही देखते वो इस दुनिया से चला गया। देखते ही देखते वो इस दुनिया से चला गया। देखें क्या बनेगा, ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन ब्लिंक ऑफ एन आई। ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, पलक झपकते ही उन्होंने मसला हल कर दिया। पलक झपकते ही उन्होंने मसला हल कर दिया, ये भी क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट का ही टेंस है। तो क्या बोलेंगे, दे सॉल्व द प्रॉब्लम। दे के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है ना, तो या ये देखें, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। दे सॉल्व द प्रॉब्लम, दे सॉल्व द प्रॉब्लम इन ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही उन्होंने मसला हल कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम्हें ये पलक झपकते ही कर लेना चाहिए था। तुम्हें ये पलक झपकते ही कर लेना चाहिए था, यानी कि कोई ऐसा काम था जो एक दो दिन में हो जाता, लेकिन वो एक हफ्ते बाद लेकर आ रहा है, ये एक महीने बाद करके लेकर आ रहा है, तो हम उससे ये बोलेंगे भाई ये काम तो तुम्हें पलक झपकते ही कर लेना चाहिए था। मतलब ये नहीं है कि आपने यूँ करके पलक झपकी और आप काम कर लेते, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि छोटी सी मुद्दत में ये काम कर लेना चाहिए था, ये कम मुद्दत का काम था। तो देखें क्या है, you should have done this in blink of an eye. You should have done this in blink of an eye. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आदमी पलक झपकते ही खूबसूरत तस्वीर बना सकता है। अब ये जो आदमी है वो पलक झपकते यूँ करके हमने पलक झपकी इस तरह से तो नहीं बना देगा ना, बल्कि क्या है, जैसे कि एक खूबसूरत तस्वीर बनाने में जाहिर सी बात है हमारे माइंड में ये है कि हमें बहुत टाइम लगता है, यानी एक आध घंटा तो लग जाता है ना, अगर हम
या इससे भी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ये क्या है 10-15 मिनट में एक तस्वीर बना देता है। तो इसको हम बोलेंगे ये आदमी पलक झपकते ही खूबसूरत तस्वीर बना सकता है, यानी ऐसा टाइम जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते उस टाइम मुद्दत में ये काम कर देता है। तो क्या बोलते हैं, दिस मैन कैन ड्रॉ अ ब्यूटिफुल पिक्चर इन ब्लिंक ऑफ एन आई। दिस मैन कैन ड्रॉ अ ब्यूटिफुल पिक्चर इन ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इसने देखते ही देखते अपने काम से सबको हैरान कर दिया। इसने देखते ही देखते अपने काम से सबको हैरान कर दिया। ही अमेज्ड एवरीवन बाय हिज वर्क। ही अमेज्ड एवरीवन बाय हिज वर्क इन ब्लिंक ऑफ एन आई। अमेज यानी हैरान कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमेज्ड की सेकंड फॉर्म अमेज्ड यूज़ हुई है। तो यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अमेज यानी हैरान कर देना, अमेज्ड की थर्ड फॉर्म, अमेज की सेकंड फॉर्म अमेज्ड यूज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। ही अमेज्ड एवरीवन, उसने सबको हैरान कर दिया, बाय हिज वर्क, अपने काम से, इन ब्लिंक ऑफ एन आई, देखते ही देखते, ठीक है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इंशाल्लाह आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको इसकी मतलब भी बताने की कोशिश की है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। तुम देखते ही देखते बदल गए हो। तुम देखते ही देखते बदल गए हो। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मैंने एक फ़ेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी अपनी नॉलेज वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने सवालात वहाँ पे पूछ सकते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ मैं वहाँ पे करती रहूँगी, क्विज़ेस करती रहूँगी और इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं वहाँ पे क्विज़ करती रहूँगी, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम वहाँ पर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।